लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सूखे रेगिस्तान में घूमने गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने जो किया वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर क्या होने वाला है इस लड़की के साथ? चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हाइकर के ग्रुप को देखते हैं और एक खाई के सामने खड़े थे। तभी आदमी ने गहरी सांस ली, फिर अचानक पलटा और अपनी गर्लफ्रेंड को 100 मीटर ऊंची खाई में धक्का दे दिया। उधर लड़की को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। तभी नीचे गिरी तो एक सीधी खड़ी लकड़ी की नुकीली शाख उसके शरीर को चीरती हुई आर पार हो गई, जिससे वह बेहोश हो गई। यह देखकर उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि वह मर गई है। ये देखकर आदमी तेजी से घर जाकर उसने एक बड़ी सी आग जलाई और औरत की सारी चीजें उसमें फेंक दी ताकि सबूत को मिटा सके, जिससे वो कानून की पकड़ से बच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह इतनी तेजी से खाई के नीचे थी जिसे देखकर लग रहा था कि यह सच में मर गई है। लेकिन कुछ खून की बूंदें गिरकर चींटियों के ऊपर टपकीं, जिससे चींटियां खून की गंध पाकर सीधे औरत तक पहुंच गईं और उसकी खुले जख्मों को काटने लगीं। शायद इसी दर्द और उत्तेजना ने उसके शरीर में एड्रेनालिन नमक केमिकल का बहाव बढ़ा दिया और वो औरत जो मर चुकी मानी जा रही थी, चमत्कारिक रूप से फिर से होश में आ गई। लेकिन वह अभी भी उसी पेड़ पे लटकी थी, जिससे उसका पेट गंभीर रूप से जख्मी था और मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसे पता था कि शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर उसने चारों ओर देखा ताकि कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन वो जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी और वो एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी जहां कोई भी चीज उसकी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने मौत से बचने के लिए पहली और आखिरी कोशिश की, क्योंकि उसके पास दोबारा कोशिश करने की शक्ति भी बचती। और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ बढ़ाया और किसी तरह अपना गिरा हुआ ईयरफोन पकड़ लिया। फिर उसने उसी ईयरफोन की मदद से पास रखे लाइटर को खींचकर अपनी पहुंच में लाया। फिर उसने सूखी घास इकट्ठा की और उस टहनी को वे नीचे लगा दी जिसमें वो फंसी हुई थी। यह सब करने के बाद फिर उसने लाइटर जलाया और आग लगा दी। जैसे जैसे आग तेज हुई, टहनी जलती गई, जिसकी वजह से उसका दर्द भी आग की वजह से बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसकी जिजीविषा यानी जीने की चाह और भी मजबूत होती जा रही थी। अब आधा घंटा बीत चुका था और वो अब भी उस जली हुई टहनी में लटकी हुई थी। आखिरकार आग की तपिश से टहनी कमजोर पड़ने लगी और हिलने लगी। उसने आखिरी कोशिश की। उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और किसी तरह खुद को वहां से आजाद कर लिया। उसने जैसे ही राहत की सांस ली, तभी उसे दूर से गाड़ियों के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो तीनों गुनहगार वापस लौट आए थे ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। तो लड़की ने बिना समय गंवाए अपने घायल शरीर को घसीटते हुए खाई के अंधेरे कोने में छुपा लिया। जब तीनों वहां पहुंचे और सिर्फ खून देखा और चारों तरफ देखने के बाद भी उन्हें उसकी लाश नहीं दिखी, तो वे डर से कांप उठे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई उस हालत में भी जिंदा हो सकता है। एक तो डर के मारे पुलिस को ही कॉल करने लगा। उसके इस कदम बाकी दोनों डर गए, जिससे वे दोनों उस पर भड़क गए और उसका गला दबाने लगे। लेकिन उन्होंने खुद को संत किया और बोले, आज या तो लाश मिलेगी या लड़की जिंदा मिलेगी, क्योंकि हमें उसे किसी भी तरह से मारना होगा, नहीं तो वो हमारे सारे कारनामे पुलिस बता देगी। जिसके बाद उनकी जिंदगी नरक बन जाती। जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा शुरू किया और उसके खून के निशानों को देखते हुए वो नदी तक पहुंचे, जहां निशान अचानक गायब हो गए। उन्हें लगा वो यहीं कहीं आसपास छुपी है और इसीलिए उन्होंने अलग अलग दिशा में उसे ढूंढना शुरू किया ताकि वह शाम से पहले उन्हें मिल जाए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि रात हो चुकी थी और उन्हें अब भी वस्ते नहीं मिली थी। उधर लड़की को एक पहाड़ी गुफा मिल गई। वहां उसने आग जलाई और पास में पड़ा एक एल्यूमिनियम का कैन उठाया, फिर चाकू से काटा और नीचे की धातु निकालकर जमीन पर रख दी। फिर उसने अपनी शर्ट हटाई और चाकू को आग में गर्म करके बिना किसी झिझक के अपने पेट को काटना शुरू किया ताकि अंदर घुसी लकड़ी को बाहर निकाल सके। उसने जख्म को क्रॉस शेप में काटा और जैसे ही लकड़ी बाहर निकली, खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो बुरी तरह डर गई। उसने सोचा कि अगर ये ऐसे ही बहता रहा तो उसकी मौत तय थी। काफी खून बह जाने के बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो देखा कि घाव कुछ हद तक ठीक हो चुका है। अब उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी। उसने चाकू उठाया, जमीन पर पड़ी स्नाइपर राइफल हाथ में ली और गुफा से बाहर निकल पड़ी। सबसे पहले उसने अकेले घूम रहे एक आदमी को खोज निकाला। जब वो पानी भरने में व्यस्त था तो लड़की उसके पीछे जा पहुंची और चुपचाप उसे चाकू से मौत के घाट उतार दिया। फिर वो एक ऊंची चोटी पर चढ़ गई और दूरबीन से दूसरे आदमी को देखा। वो गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वो उतरा, औरत ने चट्टान के पीछे से अपनी स्नाइपर राइफल तानी और गोली चलाई, मगर जोरदार रिकॉइल की वजह से गोली उसके कंधे में लगी, ना कि सिर पर। उधर लड़की खुद भी रिकॉइल की वजह से पीछे गिर पड़ी, क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह जाने की वजह से वो कमजी हो चुकी थी। और जब वह उठी तो देखा कि आदमी गायब हो चुका था। उसने सोचा
वो गाड़ी में छिपा है, लेकिन गाड़ी के पास भी नहीं मिला। तभी जमीन पर खून का निशान देखकर उसका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद खून के निशान अचानक गायब हो गए। वो थोड़ी घबरा गई। उसे नहीं पता था कि आदमी ठीक उसके पीछे छिपा था। जैसे ही वो पलटी, आदमी ने राइफल तानी और गोली चला दी, जो उसके कान को छूते हुए निकल गई। फिर वह उसके ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। आदमी ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी उस लड़की को नहीं लगी। लड़की वहां से भागते हुए बगल ने रखी कांच को तोड़ा और उसके टुकड़े को जमीन पर फेंक दिया। आदमी ने बेखबरी में उस पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से शीशे की धारदार किले उसके पैर में धंस गईं, जिससे वह दर्द से कराहता हुआ तेजी से गाड़ी की तरफ भागा ताकि औरत को गाड़ी से कुचल सके। लेकिन लड़की पहले ही तैयार थी और राइफल तान कर सामने खड़ी थी। अब इससे पहले वह उस पर गाड़ी चढ़ाता, उसने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों की मौत और सामने खड़ी मौत से डरकर वह भागकर वापस होटल में छुप गया। लेकिन उसे क्या पता था, औरत तो पहले से वहीं उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद उसने उसे भी मार दिया और इस तरह उसने अपने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया।